बहुत सारा ईगो होने के बाद भी ये पर्सन का अहंकार अभी टूट रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा ईगो, इन्होंने कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आईं। अभी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक-दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं या बातें बिल्कुल इग्नोरेंस में चल रही है और दोनों ही एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन में बहुत ज्यादा ईगो है, जिद्दी है, अपनी बात को मनमाना, अपनी चीजों को प्रायोरिटी देना, इन सब चीजों को ये पहले रखते हैं। आपकी फीलिंग्स को ये नहीं समझते, आपको ऐसा लगता है कि हर चीज मैं ही समझती हूँ, मैं ही करती हूँ। साथ ही देख लीजिएगा और मेरे तरफ से ही रिस्पॉन्स जाता है, बट सामने वाले के सामने कोल्ड बिहेवियर रहता है। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम इस एनर्जी में कनेक्ट करके देखेंगे कि आपके लिए क्या रीडिंग आई है। मोटिवेशन को लीजिएगा जो मैं एंड में इस रीडिंग में जरूर दूंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेचेक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व तो कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, या किसी ना किसी तरीके से आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी टैरो रीडिंग से या एस्ट्रोलॉजी से बात कर रहे हैं। वो भी मोटिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं स्पेस लेके, क्योंकि मन तो उनका भी नहीं लग रहा है। वो चाहते हैं चीजों को ठीक करना, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आपके सामने आना नहीं चाहते, अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते। राइट, ये एनर्जी आ रही है उनकी स्टक एनर्जी। चाहते तो हैं कि नई शुरुआत हो, इस रिश्ते की फिर से कांटेक्ट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो, एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा पुश वो आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि अगर आप ही छोटा सा पुश दे दें तो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो वो अपने अहंकार और ईगो में आके तो खुद नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं सामने से एफर्ट्स डाला तो मुझे झुकना पड़ेगा हर चीज के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इनका दिमाग ना बहुत नेगेटिव वे में चलता है, जिसके वजह से ये पर्सन आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं। राइट, एंड वेट कर रहे हैं कि आप सामने से ऑफर देंगे। तो ये नोटिस कर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि ये कहीं ना किसी एस्ट्रोलॉजर से आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आप प्यार करते हैं नहीं करते हैं, आपके मन में क्या इमोशंस है, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके मन की बातें क्या हैं, वो सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, और इन्हें कहीं ना कहीं ये रीडिंग के बाद से ना कॉन्फिडेंस आया है कि आप इन्हें मैसेज और कॉल जरूर करेंगे। साथ ही में बार बार एक मन में घबराहट भी है, उनके थॉट्स जो हैं कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में सोचते हैं अकेलेपन में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत समय से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। तो ये घबराहट जो चल रही है इस तरीके से चल रही है कि क्या पता आपका कॉल मैसेज ना आए, आपकी जिंदगी में कोई और ना आ जाए, किसी और की एंट्री ना हो जाए, ये रिश्ते का एंड ना हो जाए। तो बहुत नेगेटिव थॉट्स ये आपके बारे में सोचते हैं। वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है कि कब वो टाइम आएगा जब आप इनको कॉल करोगे या मैसेज करोगे या चीजों को ठीक करोगे। ठीक है, ये अपनी चीजों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि उनको भी अपने अंदर क्या क्या चीजें चेंज करनी चाहिए, सोच रहे हैं। चीजें इन्होंने क्या किया है, रिश्ता तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अकेले बैठ के सोचते हैं, चेंज के बारे में सोचते हैं, बिहेवियर के बारे में सोचते हैं। इन्हें लगता है कि क्या मैं कोशिश करूं या मैं चीजें ठीक करूं, बट वो अपने आप को रोक लेते हैं ईगो के चलते। इनको लगता है कि अगर ये गए तो बार बार इनको जाना पड़ेगा।
बहुत सारे सवाल जवाब चलते हैं। क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या मैंने कुछ गलती कर दी? क्या ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी? क्या एक मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? रीयूनियन होगा, नहीं होगा? रीडिंग लेने के बाद भी इनके मन में एक बेचैनी, घबराहट बिल्कुल है, जो रात को स्पेशली आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरथिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या इतने टाइम से आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे? ठीक है, क्या आप अपने ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट वुमन हैं उनकी नज़र में, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास हर चीज़ है, नॉलेज, ज्ञान, स्टेबिलिटी, जो अपने आप में एक पावरफुल है, जो जल्दी से किसी के सामने झुकती नहीं, किसी के सामने डिमांड नहीं करती। तो एक पावरफुल होने की वजह से भी इनके मन में एक डर पैदा हुआ है। इनको लगता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप में बैलेंस बना रहे हैं। आपको दूसरे की नहीं पड़ी है कि उनके फीलिंग्स में क्या बीत रही है या क्या हो रहा होगा। ये आपको ईगोइस्ट समझ रहे हैं। इनको लगता है कि आप एक्शन पे आ चुके हैं। लेकिन स्टॉकिंग मुझे दिख रही है बराबर। मुझे दोनों तरफ से स्टॉकिंग दिख रही है कि आप बिल्कुल दोनों ही इंतजार कर रहे हैं एक दूसरे के कॉल का, कि बातें होंगी, चीजें होंगी, सेटलमेंट होंगी। कौन सबसे पहले रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा, कौन पीछे हटेगा, कौन आगे बढ़ाएगा। सिचुएशन को अलग नजरिया से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको चीजें क्लियर करनी है तो अच्छा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही अकेले रहेंगे। कामनेस से, गुस्से को कंट्रोल करके, प्यार से, थोड़ा सा इमोशंस को रखते हुए अच्छा कम्युनिकेशन करोगे तभी चीजें हैंडल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। क्योंकि अभी तो मुझे डिले ही दिख रहा है इनका आपके जीवन में आना। एक ऐसी स्पेस मुझे दिख रहा है जहां पे आप दोनों की फीलिंग्स इस तरीके से डेवलप होंगी जहां पे आपको एक सीख मिलेगी, आपको लेसन मिलेगा, एक दूसरे का नेचर और आप डीपली में जान पाएंगे। राइट? तो आपको कहीं ना कहीं सामने से एक जेन्युइनली अपने आप को रखना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस का फायदा ना उठाएं। ठीक है? अगर कोई वापस भी आता है तो केवल इमोशंस नहीं, एक्शन भी देखें। ठीक है? अगर पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता है तो खाली इमोशंस नहीं देखना है, एक्शन भी देखना है। राइट? इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। हो सकता है कि इमोशंस के चक्कर में आप दोबारा से वो गलती कर बैठे और फिर से आप एक सैड एनर्जी में चले जाएं, फिर से आप इन्वेस्टमेंट करो और फिर से आप अकेले हो जाओ। तो ये चीज का खास ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब भी किसी भी रिश्ते में अगर पीस नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, तो उस रिश्ते का कोई मायने नहीं होता। आप उसमें भर भर के इमोशंस डालो, इन्वेस्टमेंट करो, उनके बारे में सोचो, अपना कीमती वक्त उनको दो, कोई मतलब नहीं बैठता। राइट? इस बार इमोशंस को साइड में रख के आपके कम्युनिकेशन क्लैरिटी में होने चाहिए। बस इस चीज का खास ध्यान देना, हॉनेस्टी के साथ। नो मैटर पैचअप होगा या ब्रेकअप होगा, नो मैटर रिश्ते बनेंगे या जुड़ेंगे, ठीक है, घर वाले घर के अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे, नो मैटर, बट आपका ये क्लैरिटी में बात करना आगे के लिए फायदेमंद होने वाला है। ठीक है? आप इसको साइलेंट में पनिशमेंट बिल्कुल मत समझिएगा। ये कहीं ना कहीं आपका ना वैल्यू दिखेगा। ये एक्शन जो जो मैंने आपको अभी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, ये आपकी वैल्यू दिखेगी कि एक्चुअल में आप इनके नजर में कितनी वैल्यू रखते हैं, कितना डिजर्विंग है। क्लियर? तो इस चीज का आपको खास ध्यान देना है अगर आपका ये सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हेल्प होंगी। मैं गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ कि आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है? देखो, सरेंडर टू द डिवाइन। एक तो जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है ना, आप सरेंडर कर दो डिवाइन को, बिल्कुल अपनी सिचुएशन को, अपनी थिंकिंग को, अपनी एनर्जी को, हर चीज आप सरेंडर कर दो। क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, आप अपने ड्रीम्स की तरफ नहीं बढ़ोगे। प्रैक्टिकली प्लान होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जो भी बात करोगे, जो भी चीजें रखोगे, इमोशंस को साइड में रखे, हॉनेस्टी के साथ रखना। राइट? प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि आप बार बार उस सिचुएशन में जाके अकेलेपन में ना जाओ और रो नहीं। राइट? एंड कुछ चीजें हैं जो लाइफ में आपको टाइम से स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, टाइम के साथ साथ रिश्ते में, करियर में, फैमिली में, सिचुएशन में, और वो पीक पर है, बिल्कुल है।
आपको लग रहा है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा वो आपका होगा, क्योंकि आप रिसॉल्व करोगे, लेकिन वो रिसॉल्व को किस तरीके से करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने इमोशंस ला दिए और इमोशंस में आके आपने डिसीजन ले लिया, तो आप फिर से उस राह पे आ सकते हो। तो ये खास ध्यान देना है रिश्ते में। ठीक है, डे ऑफ पर्पस। ओके, देखो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में जो होती है ना, वो मीनिंगफुल ही होती हैं। किसी इंसान का आना, हमारे साथ कनेक्ट होना, हम उनके साथ जुड़ते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, कॉन्टेक्ट आगे बढ़ते हैं, तो उसके पीछे भी पर्पस होता है। या तो वो हमें कुछ सिखाने आते हैं, या हमारी खुद की कुछ बुरी आदतें होती हैं वो छुड़ाने आते हैं, कोई ना कोई, या फिर हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमें चुकाना होता है। राइट, हम जैसे अपना टाइम, कीमती वक्त किसी को दे रहे, तो हो सकता है हमारा ये कीमती वक्त वो लेने आया था। राइट, कोई हमें सिखाने आया था, इमोशनली हमें कोई तोड़ने आया था, ताकि हम हील हो सकें और अपने आप को एक पावरफुल इंसान बना सकें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक गोल होता है इसके पीछे, जो आपको समझाने के लिए सारी चीजें होती हैं। तो इसको एक लेसन की तरह लेना शुरू कर दो। लेपिस लाजुली एंड क्लियर क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टल आप पहन सकते हो। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ में नेवी ब्लू और व्हाइट कलर आप पहन सकते हो, हैंकी एंड कपड़ा। ठीक है, आपके 3 गोल्स फॉर अ मंथ होने चाहिए, जिसको आप रेगुलरली अफर्मेशन की तरह बोलोगे। ठीक है, आप अफर्मेशन भी दे सकते हो, 3 गोल्स फॉर अ मंथ, ऑफर अ दिया लॉर्ड शिवा फॉर गाइडेंस। ठीक है, आप एक दिया लॉर्ड विष्णु को आप बिल्कुल चढ़ाएं, अर्पित करें, एंड आपको कहीं ना कहीं फॉर गाइडेंस, किस चीज के लिए, आपको वहां से गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी, आपको उस गोल तक पहुंचने का मोटिव मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। राइट, आपके ऑरा में चेंज आएगा, निखार आएगा। क्लियर, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।